नमस्कार। अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने पार्टी के चर्चित युवा नेता और अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया है। मायावती ने उन्हें पहले राष्ट्रीय समन्वयक बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधने के कारण आकाश आनंद को इस पार्टी के समन्वयक पद से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद फिर आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और ये कहा गया कि उन्हें बहुत कुछ सीखना है, इसलिए उत्तराधिकारी का पद दिया जाएगा। और मायावती ने एक तरीके से उनको कह दिया था कि नहीं, उत्तराधिकारी वही होंगे। लेकिन अचानक हाल के घटनाक्रम में पहले आकाश आनंद के ससुर पूर्व राज्यसभा सदस्य बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से मायावती ने बाहर किया और उसके बाद अचानक कल 2 मार्च को बैठक बुलाकर पहले सभी पदों से आकाश आनंद को हटाया और मायावती ने घोषणा कर दी कि उनके जीवन तक कोई भी बहुजन समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर या बहुजन समाज पार्टी का कोई उत्तराधिकारी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर या कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कर दी। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर तो होंगे, लेकिन उत्तराधिकारी नाम का शब्द ही उन्होंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया गया। और इसको लेकर अब पार्टी के अंदर एक अलग तरीके की धड़ेबाजी शुरू हो गई। आकाश आनंद पार्टी के युवा नेता हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो ये भी कुछ लोग मान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो बहुत ही युवा कार्यकर्ता हैं या जो बड़े आकाश आनंद के समर्थक हैं, वो भी इस बात को लेकर नाराज हैं। अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि मायावती किसी दबाव में काम कर रही हैं क्या? मायावती किसी डर की राजनीति से घिर गई हैं क्या? ये बहुत सारी बातें हैं। और एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुजन मूवमेंट जो मान्यवर काशीराम ने शुरू किया था, वो पूरे देश में इस तरीके से छा रहा था कि लग रहा था कि चारों तरफ बहुजन मूवमेंट सशक्त होगा और बहुजनों की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश में भी तो दूर दूर तक लग नहीं रहा था कि बहुजन समाज पार्टी कहीं कमज़ोर होगी। लेकिन काशीराम का ये मिशन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और जो काडर वाले लोग हैं उन्होंने इसके लिए बहन कुमारी मायावती को ही दोषी ठहराया। तो कुल मिलाकर आज मंथन में ये सवाल कि क्या काशीराम का बहुजन मिशन है, क्या काशीराम के मिशन का दैंड हो गया है क्या? तो कल मायावती उन्होंने सभी पदों से हटाया था और आज उनको पार्टी से निकाल दिया, ये कहते हुए कि पदों से हटाने के बाद भी आकाश आनंद ने कोई पश्चाताप नहीं किया। वो अपने ससुर के बहकावे में पार्टी का नुकसान कर रहे थे, उनके ससुर पार्टी का नुकसान कर रहे थे, उनकी पत्नी की भूमिका, मतलब कुल मिलाकर घर की पंचायत हो गई बहुजन समाज पार्टी। एक इतना सशक्त दल, एक इतना बड़ा मूवमेंट, वो एक पारिवारिक शिकार हो गया। मायावती ने भी कहा कि अब वो अपने परिवार की शादियाँ किसी राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ नहीं करेंगी। तो बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें रहीं। और आकाश आनंद क्यों चर्चित हुए, क्या क्या उनके विवादित बयान रहे, वो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो मायावती ने स्टैंड लिया वो अपने आप में एक बड़ा ही चौंकाने वाला स्टैंड कि अपने भतीजे को ही पार्टी से निकाल दिया, अपने भाई आनंद कुमार और एक अन्य नेता को कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। वो दोनों लोग पार्टी को देखेंगे। तो अब पता नहीं क्या मायावती की रणनीति है, क्या डर की राजनीति है, क्या कर रही हैं। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और उनका मजबूत प्रभाव बहुजन समाज पार्टी में रहा है। अब सोशल मीडिया को देखें तो आनंद के समर्थक, आकाश आनंद के समर्थक बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई बहन जी को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम चलेगा नहीं। अब मायावती को किस तरीके का भीतरी बाहरी किस तरीके की राजनीति का सामना करना पड़ा है, ये बहन कुमारी मायावती ही जान सकती हैं। बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि ऑल इंडिया की बैठक में कल ही आकाश आनंद को पार्टी के अधिकृत सभी पदों से हटा दिया गया था
वो अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे थे, जिसका पश्चाताप उन्हें करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन इसके विपरीत आकाश आनंद ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी, वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उनके ससुर के ही प्रभाव वाला ज़्यादातर स्वार्थी, अहंकारी, गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ ही दंडित भी करती रही हूँ। मायावती आगे कहती हैं अपने एक्स पोस्ट में कि अतः परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह ही पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब मायावती ने आकाश आनंद को निकालने के बाद आज ये एक्सपोस्ट किया देर शाम। अब मायावती जी इसी के उसमें एक तर्क देती हैं, एक दलील देती हैं, और बहुजन समाज पार्टी के पेज से एक पोस्ट हुआ है। उस पोस्ट में ये कहा गया है कि मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि हमें भीड़ इकट्ठा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो साथी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं वह हमारे साथ आएँ। जो लोग पद एवं प्रतिष्ठा के लिए बसपा से जुड़े हैं वो जितनी जल्दी हो सके बसपा को छोड़ दें। ये मायावती ने आकाश आनंद को निकालने के बाद बहुजन समाज पार्टी के पेज से ये ट्वीट हुआ है, ये एक्सपोस्ट हुआ है। ये भी एक पार्टी की लाइन को वो और स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपको कुछ ना बना सके, वो कहती हैं, तो एक दिन आप लोग हमें छोड़ने वाले हैं। याद रखें, बसपा सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। इसमें निस्वार्थी, ईमानदार और फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर विश्वास रखने वाले कार्यकर्ताओं की ही जरूरत है। बाकी भीड़ इकट्ठा करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बहुजन समाज पार्टी मायावती ने इस पर सीधी सीधी प्रतिक्रिया एक दी है और स्पष्ट कर दिया है कि आकाश आनंद मूवमेंट के रास्ते पर नहीं चल रहे थे, मिशन के रास्ते पर नहीं चलते। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं परम पूज्य कुमारी बहन मायावती जी का कैडर हूँ। उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण को कभी ना भूलने वाले सबक सीखे। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ। ये निष्कासन के बाद आकाश आनंद का ये एक्सपोस्ट है। उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प के ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपने आज तक अपने समाज की हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं है, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचितों और गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। ये एक्सपोस्ट उस वक्त का है जब तक आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निकाला नहीं गया था, यानी जब उनको कल तमाम पदों से उनको मुक्त किया गया, तमाम जो उनसे जिम्मेदारियां छीनी गई थी या उनसे ले ली गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी की सेवा वो करते रहेंगे। लेकिन अब तो वो पार्टी के अंदर ही नहीं है, तो अब वो सेवा क्या करेंगे, ये अपने आप में एक अलग तरीके का जो जंग है वो छिड़ गई है। और बहुजन मूवमेंट को लेकर एक ये बड़ा घटनाक्रम है। मुझे नहीं किसी बड़े चैनल में, कहीं किसी मीडिया संस्थान में इस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डिबेट होती दिखी, लेकिन ये डिबेट का विषय है कि बहुजन मूवमेंट क्या काशीराम का मिशन का जो द एंड हो गया है क्या, ये बड़ा सवाल आज हम उस पर उठाएंगे। और सीधे सीधे अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर वो 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो हाल के घटनाक्रम की हैं, वो तस्वीरें दिखाई जाएं। अब ये आकाश आनंद हैं, उधर पार्टी से बाहर हो गए हैं, और चंद्रशेखर पर हमला हुआ पिछले दिनों, तो ये दलित मूवमेंट की तस्वीर है। ये बयान भी हम आपको सुनाते हैं। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है।
क्या बहन कुमारी मायावती ने ये मथुरा में 3-4 दिन पूर्व सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं उन पर पथराव हुआ था। चंद्रशेखर जिस तरीके से आक्रामक राजनीति करते हैं वो दलित युवाओं की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक देखने वाला होगा कि बहुजन मूवमेंट या दलित किस ओर जा रहा है इस देश का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन बहन कुमारी मायावती क्या कर रही हैं, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है, क्या मान्यवर काशीराम का जो बहुजन मूवमेंट था क्या उसका दाइंड होने जा रहा है या दाइंड हो गया, इस सवाल पर आज हम मंथन करने वाले हैं। हमारे साथ दलित चिंतक प्रदीप कोरी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सलोने वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके बहुत स्वागत। कांग्रेस के नेता सतीश सिंह बंजारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सतीश जी आपका ये बहुत स्वागत। डीपी यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपका ये बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जो जुड़ेंगे। अपने आप में देखना बड़ा दिलचस्प है कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती एक विराट नेतृत्व कर रही थी पूरे देश के दलितों का, और वो अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे करके बहुजन मूवमेंट जिस तरीके से अपने अवसान की ओर मुझे जाते दिख रहा है, वो अपने आप में एक बहुत सारी कहानी कहता है। अब इसके पीछे कोई राजनीतिक दल है, मायावती स्वयं है, मायावती इस बात की हिम्मत नहीं कर पाती हैं, बहुत सारे सवाल हैं। प्रदीप कोरी जी, मान्यवर काशीराम का जो मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट है, उसका क्या दाइंड होने जा रहा है या दाइंड हो गया है? प्रदीप कोरी। के न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि के न्यूज ही है जो आम जनता की बात को उठाता है और देश के उन मुद्दों को उठाया जाता है जिन मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये स्वागत योग्य है। आज मान्यवर काशीराम जी के विचारों पर बात हो रही है, उनके मूवमेंट पर बात हो रही है। मान्यवर काशीराम जी जब चले थे तो उनके पास 1 रुपया नहीं था जी। एक रुपया कार्यकर्ताओं से इकट्ठा करके जीरो से वो जो है प्रदेश का सबसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुए। जीरो से एक रुपया कार्यकर्ताओं का लगता था और सरकार बन गई। बहन जी के पास ठीक उल्टा हो गया। उनके पास अथाह पैसा तो हो गया, धन आ गया, लेकिन आज की डेट में आप जान लीजिए वो जीरो पर पार्टी खड़ी है, एक ही विधायक बचा हुआ है और उसको भी निकालने की बार बार बहन जी कहती रहती हैं। क्या किसी का घर, हमारा परिवार, हमारा न्यूज चैनल, क्या सभी कार्यकर्ताओं को, काम करने वालों को अगर निकाला जाएगा तो क्या वो चाहे परिवार हो, चैनल हो, देश हो, बचेगा? जब उसमें लोग ही नहीं रहेंगे तो पार्टी किस काम की? देश में आज जो चिंतन होना चाहिए, ये होना चाहिए कि लोग क्यों हटाए जा रहे हैं। जब पार्टियां जो बनती हैं वो देश के नेताओं ने एक टेलर बना लिया कि हम किसी से मिलेंगे नहीं, अपना दरवाजा बंद कर लिया और कुछ गिने चुने कार्यकर्ता मिलते हैं और वो जब बाहर आते तो मेरा भी मन करता है, आपका भी मन करता है कि नेताजी से मिला जाए। ये एक टेलर देश में हो गया। सभी पार्टियों ने दरवाजे बंद कर लिया। आम नागरिकों के अधिकार के लिए कोई नहीं बोलता है, केवल बसपा की केवल बात नहीं है। मान्यवर काशीराम जी थे, उन्होंने उस पार्टी को इस प्रदेश से खत्म किया जिसके राज का इंड नहीं होता था, वो कांग्रेस कहलाती थी। आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है कि जो स्थिति कांग्रेस की हो गई है वही स्थिति जो है बसपा की हो गई है। बाबा साहब कहते थे कि
अगर देश में दलित नेता अगर कांग्रेस में रहेगा तो उसके मुंह पर उस कुत्ते के समान पट्टा बांध दिया जाता है, ना वो भौंक सकता है ना वो काट सकता है। ठीक बहन जी भी तो वही काम कर रही हैं। अगर कोई पार्टी को बढ़ाने के लिए, समाज के कोई कहीं उत्पीड़न होता है, उसको लड़ने के लिए अगर कोई बात करता है तो उसको पार्टी से हटा दिया जाता है। क्या सारे लोग गलत हो गए हैं? ये चिंतन का विषय है। बहन जी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बहन जी को खुद अपने ऊपर खुद झांकना चाहिए कि क्या कारण है। आनंद जी तो कह रहे हैं कि बहन जी का जो कहेंगी वही कहेंगे, लेकिन यहाँ जिस दल में परिवारवाद आ जाए, हम जिस परिवारवाद के खिलाफ पार्टियां उठी थी, आज वो परिवारवाद में आ गए। आपको बताना चाहते हैं ये झगड़ा किस लिए है। मेरी बात हुई, जो प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं इस समय पाल जी हैं। अब पाल जी को मैं जानता हूं, हमारे फैजाबाद जिले से ही हैं। उनकी स्थिति बताऊं कि उनको क्या केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कि बोलने का और पूरे प्रदेश में उनको जाने का कभी मौका दिया जाता है? ये तो बहन जी खुद सोचे। आनंद जी का जो झगड़ा है, उनके ससुर जी ने अपने लड़के का शादी किया, अब उसमें किसको निमंत्रण दिया किसको निमंत्रण नहीं दिया, तो इस बात को लेकर के बहन जी नाराज हो गई, क्योंकि उनके द्वारा भाई हमसे आपसे भी पड़ती है, दूसरी भी पड़ती है, क्या निमंत्रण देने के लिए पार्टी बनी हुई है? तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, आज वो जो बहन जी को अपना अगुआ मानते थे, वो बहन जी ने ये निश्चित तय कर दिया कि अब बहुजन का मूवमेंट हमारे द्वारा नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने आखिरी सांस तक तय कर लिया है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, आखिरी सांस तक कोई बीएसपी का अध्यक्ष नहीं बनेगा या पार्टी का अगुआ नहीं बनेगा। तो ये निश्चित रूप से प्रदेश के एक ऐसी लीडर का ये बयान बहुत ही खतरनाक है। इससे बहुजन समाज का मूवमेंट तो बंद होगा, लेकिन कोई न कोई तो आएगा चलाने के लिए, लेकिन बहन जी के अब आस में नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात तो कही। ये हमारा जी बोलिए बोलिए प्रदीप जी कंप्लीट करिए। तो बहन जी को खुद सोचना चाहिए, अपने गिरीवान में ताक झांक करना चाहिए कि हर किसी को, राम लखन वर्मा से पार्टी को हटाना, धीरे धीरे हर व्यक्ति जो भी आए हर व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया। मौर्य जी को पार्टी से निकाल दिया, जिसको मन करता है पार्टी से निकाल दिया जाता है। कान की कच्ची है बहन जी, और कान के अगर कच्चे आप हो जाएंगे कोई भी संगठन चला नहीं सकते हैं। संगठन चलता है विश्वास से, संगठन चलता है उन कार्यकर्ताओं से जो नींव की ईंट बने हुए हैं। लेकिन अगर ये संदेश निचले कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहा है कि बहन जी आज किसी इतना 8-10 साल हो गया, जो है 12 से सरकार में नहीं है, इसके ये स्थिति है बहन जी के, किसी भी दलित के साथ कोई हत्या हो जाए, आगजनी हो जाए, उनका घर चला जाए, जल जाए, पूरा का पूरा परिवार मार डाला जाए। अभी देखा आपने अमेठी में पूरा का पूरा परिवार मार, कहीं भी बहन जी जाती नहीं है, और जो जाएगा वही नेता होंगे। किसी ने परमानेंट जो है ना आया है ना रहेगा। बहन जी को चाहिए फिर से अपने बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो नहीं, बहन जी कहती हैं प्रदीप जी बहन जी ने तो आज भी कांसीराम जी का एक हवाला दिया कि भाई हम तो भीड़ इकट्ठा नहीं करते, हमें भीड़ चाहिए नहीं, हम तो ये सब धरना प्रदर्शन करते ही नहीं, हमारी पार्टी तो इस तरह मूवमेंट आंदोलन करती ही नहीं। बहन जी का एक अलग तरीके का सोच है, वो कहती है हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, बहुजनों को। जी जी बिल्कुल, आपकी ये चेतना बहुत अच्छी है। आदर्श के लिए व्यवहारिक होना जरूरी होता है, और व्यवहार लोगों में दिखना चाहिए। बहन जी बोल कुछ रही हैं, कर कुछ रही हैं। जब तक कथनी और करनी में अंतर रहेगा, बहन जी अब खड़ी नहीं हो सकती हैं। एक प्रकार से उनकी सोच, देखिए व्यक्ति शरीर से बूढ़ा हो जाए चलेगा, लेकिन व्यक्ति अगर विचार से बूढ़ा हो जाए तो ना व्यक्ति चलेगा ना उसका संगठन चलेगा। बहन जी की कुछ हालत इसी स्थिति में पहुंच गई है। ठीक बात है, मैं शरीर के साथ जी मैं समाजवादी पार्टी के नेता को शामिल करता हूं चर्चा में। प्रदीप जी मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ मैं आपके पास आता हूं। डीपी यादव, दलित मूवमेंट एक तरीके से मान्यवर कांसीराम का जो दलित मूवमेंट था, बहुजन मूवमेंट था, हम आज इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो द एंड की ओर है, और उसका लाभ अभी आपकी पार्टी ने उठाया है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर, जिसमें कांग्रेस
एक बड़ी भूमिका में थी दलितों के वोटों को लेकर खास तौर पर। और अभी आपके नेता ने एक बयान ये भी दे दिया है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो दलितों, शोषितों, पीड़ितों का हक मार रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बहन जी से विमुख हो रहा है जो बहुजन समाज, क्या आप के लोग, आपके अध्यक्ष, आपकी पार्टी उस बहुजन समाज की मजबूत ताकत को अपने साथ लाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्योंकि ये तो निश्चित तौर पर है कि ये पारिवारिक लड़ाई ही नहीं है, ये आकाश आनंद का निष्कासन, बहुत सारी बातें, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्तियां जरूर हैं। डीपी यादव, अनम्यूट करिए। जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। जी नमस्कार, जय संविधान, जय लोकतंत्र। नमस्कार जी दुर्गेन जी, देखिए मान्यवर कांशीराम जी ने बड़ी मेहनत से और लगन से कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। और मान्यवर जी एक बात कहा करते थे कि देखिए मेरे पास जो है पैसा, रुपया, धन दौलत तो नहीं है, लेकिन बहुजनों की ताकत है। तो निश्चित रूप से उसी ताकत के बल पर उन्होंने आगे काम किया और बामसेब से होते हुए, देखिए मान्यवर कांशीराम जी किसी संवैधानिक पद पर, संवैधानिक पद मतलब हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन जो उनकी पहचान और जो उनकी शख्सियत रही इस देश में बहुजनों के बीच में, वो सभी लोग जानते हैं दुर्गेन जी। और मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे, एक कलम का वो जब भी जाते थे अपने रैलियों में और कहीं ना कहीं सभाओं में, तो कलम लेकर के उदाहरण देते थे कि हमें जो ये 85% के ऊपर 15% लोग जो शासन कर रहे हैं उसको हमें पलटना है और 85% को हमें ऊपर करना है और 15% को नीचे हमें लाना है। तो निश्चित रूप से उसमें वो बहुत कामयाब भी हुए। और एक पार्टी जो गठित होती है और पार्टी के लोगों को ही धीरे धीरे किस प्रकार से हाशिए पर लाया जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं पार्टी को छोड़ने के लिए। जो भी बहुजन समाज पार्टी के संगठन से जुड़े हुए थे या कहीं ना कहीं जो बामसेब के कैडर से जुड़े हुए थे, उनका हश्र क्या हुआ, एक एक करके एक एक लोगों को बहन जी ने किस प्रकार से पार्टी से निष्कासित किया। सभी चले गए, आज विभिन्न दलों में है लोग, वो चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो। बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर कांशीराम के कैडर के लोग हैं वो सभी दलों में मिलेंगे। कोई दल भी ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है जिसमें उनके लोग न हो। लेकिन आज परिवार के ऊपर ही अविश्वास, अपने भतीजे के ही ऊपर अविश्वास बहन जी ने जो किया है वो पूरा देश देख रहा है और बहुजन समाज के लोग इस बात को लेकर के स्तब्ध हैं। निश्चित रूप से आकाश आनंद बहुजन समाज के युवाओं के बीच में अपनी पैठ बना रहे थे और उनको क्यों निष्कासित किया गया, ये भी गौर करने वाली बात है दुर्गेन जी। देखिए जिस प्रकार से कहीं ना कहीं उन्होंने एक आक्रामक रूप अपनाया और किसके खिलाफ आक्रामक रूप अपनाया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाया। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी बोल रहा है उसको तो क्यों बहन जी इस तरह से निष्कासित कर रही हैं, अलग कर रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और देखिए आने वाले समय में मान्यवर कांशीराम के विचारों से क्यों बहुजन समाज पार्टी विचलित हो गई, क्यों अलग हो गई, डेविएट हो गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सिद्धांत थे उनसे क्यों अपने आप को कहीं ना कहीं विचलित कर रही बहुजन समाज पार्टी, ये तो खुद बहन मायावती ही बता सकती हैं दुर्गेन जी। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आपने जहां तक बात की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी किस प्रकार से इसको देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने पहले जब मान्यवर कांशीराम भी थे तो जो बहुजन समाज की शक्तियां हैं जो अलग अलग थी उनको इकट्ठा करके आदरणीय नेताजी ने मान्यवर कांशीराम जी के साथ गठबंधन किया। उसके बाद हमें कामयाबी मिली और नेताजी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद तो सब इतिहास से किस प्रकार से कैसे गठबंधन टूटा, कहाँ हुआ। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2019 भी लोकसभा बहन जी को उसका कितना फायदा हुआ पूरे देश ने देखा। बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें लोकसभा में आई, हमारी सीटें बल्कि कम हो गई, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं कहा।
ठीक है, क्योंकि बहुजन समाज की जब बात आती है, जब 85% की बात आती है, तो निश्चित रूप से सबको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो हमने वो सेक्रीफाइस दिया, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा आगे पहल करके, जब हम लोग ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग जब ये उम्मीद कर रहे थे कि आगे विधानसभा चुनाव में भी एक गठबंधन आगे रहेगा और प्रदेश में सरकार बनेगी, तो बहन जी ने पहले पहल करके और गठबंधन तमाम आरोप लगाते हुए उस गठबंधन को तोड़ दिया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अपने आप को आगे, ठीक बात है। लेकिन आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी सबकी लड़ाई लड़ेगी। और आज तो हम पीडीए को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, और संविधान बचाएंगे हम आगे निश्चित रूप से। ठीक है, डीपी यादव बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, हमारी चिंता इस बात को लेकर है, कौन सत्ता में रहे कौन नहीं रहे, किसको क्या मिल रहा है, वो चिंता नहीं है हमारी चिंता ये है कि शोषितों, पीड़ितों, दलितों के हित के लिए, उनकी खैर ख्वाही के लिए जो मिशन मान्यवर काशीराम ने शुरू किया था, एक वोट और एक नोट का नारा देके, वो मिशन क्या द एंड हो गया है, क्या द एंड की ओर है, और उसकी गुनहगार क्या बहन कुमारी मायावती हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा इसी बात पर। ब्रेक से लौट आए हैं और चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया और कहा कि वो बहुजन मूवमेंट के खिलाफ काम कर रहे थे। आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके निशाने पर रहती है। फिर मायावती ने दूसरी बार आकाश आनंद को पहली बार पैदल किया था और इस बार तो पार्टी से बाहर कर दिया। तो क्या मायावती किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं? और क्या मायावती मान्यवर काशीराम का जो बहुजन मूवमेंट है उसको खत्म कर दिया मायावती ने? क्या मायावती खत्म कर रही बहुजन मूवमेंट को? और जो अंतिम सवाल ये है कि क्या काशीराम का जो मूवमेंट है उसका द एंड हो गया है? इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। श्याम सलोने भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी तरफ रुख करते हैं। श्याम सलोने जी, आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस जो दलित वोटों का जो बिखराव हुआ और मायावती की झोली से जो दलित वोट गया, उसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको हुआ। एक छत्र आपकी झोली में गया और आपकी पार्टी को एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिला कि आप देश में आपकी पार्टी सत्ता में आई। लेकिन पिछले दिनों जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट दिखी और वो जो वोट छत्र आपको मिल रहा था वो आपको नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के बजाय कुछ परसेंट वोट कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को गया, इसलिए सीटें दोनों की मिलाकर काफ़ी बढ़ गई और आपको भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। क्या मायावती को आप लोग धमका रहे हैं? मायावती आपके दबाव में काम कर रही हैं? जब भी आकाश आनंद आते हैं और जहां वो बसपा का थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो चढ़ाते हैं और निशाने पर बीजेपी रहती है, तो फिर पता चला 2-4 दिन बाद आकाश आनंद पैदल हो जाते हैं। श्याम सलोने। नमस्कार दुर्गेश जी, मेरे सभी मित्रों को राधे राधे। नमस्ते, राधे राधे। देखिए, बोलिए श्याम सलोनी जी, बोलिए। नेटवर्क मुझे लगता है चला गया, क्योंकि व्यवधान आ जाता है, तकनीकी व्यवधान। हमारे साथ सतीश सिंह बंजारा लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं सतीश सिंह बंजारा, और सनावर अली खान हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, वो भी आ गए हमारे साथ। बहुत स्वागत है। श्याम सलोने, बोलिए, अपना जवाब कंप्लीट करिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। श्याम सलोने, अभी नेटवर्क मुझे लगता अभी भी गड़बड़ है। सतीश सिंह बंजारा की तरफ मैं जाऊंगा। बंजारा जी, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती काम कर रही हैं, क्या आपकी पार्टी मानती है कि वो मान्यवर काशीराम का जो बहुजन मूवमेंट है, पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी मायावती पर अटैक किया और वो कहा कि वो पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ रही हैं,
वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में हैं और वो मान्यवर काशीराम का बड़ा सम्मान करते हैं। बाद में बहुजन समाज पार्टी ने रिएक्ट भी किया। तो कहीं आप लोगों की कोशिश ये है क्या कि जो मायावती से विमुख हो जाए जो बहुजन समाज के लोग, वो आपकी तरफ आप उसका राजनीतिक फ़ायदा आप लोग उठाना चाहते हैं? क्योंकि आपके एक पूर्व सांसद उदित राज ने आज कहा है कि आकाश आनंद के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। सतीश सिंह बंजारा। धन्यवाद दुर्गेंद्र जी, और सब चैनल के माध्यम से जितने भी आप डिबेट में आए हुए हैं सभी लोगों को नमस्कार। क्या है मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित, वंचित, शोषित का साथ देती रही है और देती रहेगी। और बची बात ये जो अभी आप बोल रहे हैं कि पार्टी जो एंड की तरफ तो रुख बना रही है, उसका कारण स्वयं बहन जी है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि इन्होंने 2017 से इधर में आवाज उठा ही नहीं है अपनी समाज की। तो जाहिर सी बात है, जब वो आवाज जिनके सहारे आपकी पार्टी चल रही है, माननीय काशीराम जी के नेतृत्व बनाए हुए आदर्शों को लेके जब तक पार्टी चली और जब तक जनता उनके साथ रही, पार्टी सरकार बनी उनकी। लेकिन अभी जो है ना, मायावती जिस दायित्वों को कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे जी। उसका सीधा सा फायदा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रही हैं। और बिल्कुल सटीक बात यही है कि वो अंदरूनी आंतरिक जो उनकी मजबूती है वो और कहीं दिखाई दे रही है। और ये जो निकाले गए हैं अपने आनंद जी, वो बस मुखोत्ता से एक प्रश्न अपना रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उसी बात को लेके कहीं ना कहीं उनको डर पैदा हो रहा है सुप्रीमो अपनी बहन जी को, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी हमेशा से कांग्रेस पार्टी दलित, शोषित वंचितों का हमेशा से साथ दी है और देती रहेगी, और हमेशा और देते रहेंगे हम लोग उनका साथ। और ये जो अभी जो आप जो बोले ना कि पार्टी दी एंड की तरफ, तो ये तो सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि पार्टी क्या कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, इनके इतने सांसद विधायक कहाँ हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, इनके कार्यकर्ता इन लोगों के साथ खुद नहीं है। वो अपनी जगह जहां उनको सम्मान मिल रहा है, उनके अधिकार मिल रहे हैं, मौलिक चीजें जो उनको दी जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी कहीं ना कहीं तो कमजोर होगी। निश्चित तौर पर बड़ी और जी बोलिए। क्या सर? बोलिए कंप्लीट करिए। सर देखिए, हमारे माननीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी लगातार गरीबों की, शोषित, वंचित, दलित सबकी आवाज लेके साथ चल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी जितने भी अपने लोग हैं, चाहे तो उच्च श्रेणी के हों, चाहे दलित हों, चाहे SC ST OBC किसी भी कैटेगरी का आदमी को साथ लेके कांग्रेस पार्टी हमेशा से चल रही है और आज भी नहीं। इधर एक सतीश सिंह की बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बहन कुमारी मायावती पर कोई नेता दूसरी पार्टी का सीधा बड़ा कड़ा बयान देने से बचता है, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली में बहन कुमारी मायावती को सीधे निशाने पर लेकर बयान दिया। तो इसका मतलब आपकी पार्टी की मंशा साफ है कि जो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को दर्द है, जो उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम और मायावती ने जो आपका वोट बैंक छीना, वो राहुल गांधी मायावती पर आक्रमण कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वो उनकी नीतियों पर हमला कर रहे हैं। कांसीराम जी को कहते हैं कि मैं मान्यवर काशीराम का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं मायावती अपनी ताकत से नहीं लड़ रही चुनाव, वो कहीं ना कहीं किसी के लिए काम कर रही। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी का जो बिल्कुल क्लियर मिशन है कि भाई हमको बहुजन समाज पार्टी से जो विमुख लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अंदर उनको समायोजित करेंगे, और वो वोट बैंक जो खोया है, जो बहुजन समाज पार्टी की झोली में गया था, उसको आप वापस पाने की तमन्ना तो जरूर रखते हैं। सर देखिए, वो तो हर कोई रखता है, हम भी रख रहे हैं, और हमारा तो बिल्कुल स्वागत है। जो भी हमारे साथ आए हम तो उनका स्वागत करेंगे, और हमेशा से करते आए हैं हम लोग। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं। अभी देखिए, जिन को पार्टी की तरफ से निकाला गया वो कांग्रेस पार्टी में ही आए हैं, क्योंकि हम लोग माननीय काशीराम जी के आदर्शों पर चल रहे हैं।
और चलते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो विचारधारा जो है ना, हम सभी वर्गों के लोगों के साथ खड़े जी हैं सर, जी। और हम हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक और है। जितने ये जो हम लोग आरक्षण के खिलाफ कभी नहीं जाते, हम लोग अपने लोगों के बीच में जो संविधान ने दिए हैं मौलिक अधिकार, उनको मिलते रहें, ठीक है। यही हमारी कामना है। ठीक है, लौटेंगे सतीश भाई। सनावर अली खान साहब की तरफ रुख करता हूं। आज़ाद समाज पार्टी, उनके नेता का आक्रामक भी हैं, उनकी फाइन फॉलोइंग भी है अच्छी खासी, और एमपी भी हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो युवा दलित है, जो बहुजन समाज का जो युवा है, वो जाहिर सी बात है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ देख रहा है। निश्चित तौर पर इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता, और उनकी पॉलिटिक्स को भी युवा पसंद कर रहा है। लेकिन आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी चुनौती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती हैं, और आकाश आनंद का जो मटेरियल है वो ज़रा ज़्यादा ज्वलनशील मुझे लगता है, इसलिए बार बार वो पार्टी से बाहर, कभी पैदल हो जाते हैं कि पार्टी से बाहर, पार्टी से बाहर हो गए। सनावर अली खान साहब, बहुजन मूवमेंट जो काशी राम ने खड़ा किया था, और ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत में बहुजन मूवमेंट का डंका बजने लगा था। अब वो बहुजन मूवमेंट आपकी पार्टी कहाँ पर देखती, कहाँ पर खड़ा हुआ है? सनावर अली खान साहब सुन पा रहे हैं? आवाज़ मुझे लगता है कि नहीं पहुंच पा रही उन तक, कुछ अवरोध है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हयात उमर साहब जुड़े हुए हैं। हयात साहब वर्षों से बहुजन समाज पार्टी को कवर करते रहे, एक वक्फा हो गया, लंबा वक्फा, और मायावती की राजनीति को, काशीराम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हयात साहब की तरफ मैं रुख करूंगा। हयात साहब, ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है। कोई कह रहा है कि अशोक सिद्धार्थ ने फला जी को बुला लिया, इसलिए बहन जी नाराज हो गई। ये न्योता हकारी का मामला है या कुछ और मामला है जो आप देख पा रहे हैं? तो मेरा पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि बहुजन मूवमेंट, क्या काशीराम का जो बहुजन मूवमेंट है उसका दाइंड होने जा रहा है या होने लगा है? हयात भाई जी, नमस्कार सभी दर्शकों को भी, आपके और सभी पैनलिस्टों को भी जी नमस्कार। देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब दूसरे सवाल में छुपा हुआ है। अभी का घटनाक्रम जो हुआ, जो इवेंट हुआ है, दरअसल उसकी पटकथा शायद अब से 15 साल पहले लिख दी गई थी। अच्छा। जब आकाश आनंद जी शायद बहुत नाबालिग रहे होंगे, तभी पटकथा लिख दी गई थी। अच्छा। देखिए, पार्टी और मूवमेंट दो अलग अलग चीजें होती है। आप किसी भी दल को उठा के देख ले, उसका जो बैकग्राउंड होता है, जो उसकी नींव होती है, वो किसी ना किसी मूवमेंट पर टिकी होती है। चाहे सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को उठा के देख ले, उसके कांग्रेस की ताकत के पीछे वो आजादी का मूवमेंट था, आंदोलन था, स्वतंत्र आंदोलन था, और जिसके अगुआ गांधी जी थे। पार्टी अपने आप में कुछ नहीं थी। अगर वो मूवमेंट हटा दीजिए तो कांग्रेस कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अगर भाजपा में उठा के देख ले, तो भाजपा का जो मूवमेंट है, जो हिंदुत्व का मूवमेंट है, हिंदू राष्ट्र बनाने का मूवमेंट है, प्रखर हिंदुत्व का मूवमेंट है, उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ और संघ के संस्थापक है। अगर संघ और संघ के संस्थापक और संघ की आइडियोलॉजी को भाजपा से अलग कर दीजिए तो भाजपा में कोई जान नहीं बचेगी। जिस दिन भाजपा अपनी वैचारिक स्थिति से डाइवर्ट होगी, उस दिन भाजपा खत्म हो जाएगी। जी। अभी सबसे लेटेस्ट, सबसे नई पार्टी जो हमारे सामने, आपके सामने मिसाल थी, वो थी आम आदमी पार्टी, जिसके पीछे आंदोलन था जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी। और जब वो उस आंदोलन से पार्टी भटकी, अलग हुई, तो पार्टी उसी दिन खत्म हो गई। बाद में निकालना, बैठालना, वो सब अलग है। बहन जी उसी दिन मूवमेंट से हट गई थी जिस दिन उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया था।
जी। उसी दिन अटकी थी। वो वैचारिक पलायन था। राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, अगर आप राजनीति अपने समझौते करेंगे अपनी राजनीतिक विचारधारा से, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको देर सवेर भुगतना पड़ेगा। और जिस जिस दल ने किया है उसने भुगता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। जी। आप अपनी राजनीतिक लाइन को पकड़े रहते हैं तो चाहे 100 साल बाद आपको कामयाबी मिले, लेकिन कामयाबी अंततः मिलती है। और इसकी मिसाल हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, जो जिसमें जनसंघ खत्म हुआ, हिंदू महासभा खत्म हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, यानी कि कहना चाहिए उसका जो बैकबोन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने अपनी वैचारिक स्थिति को नहीं बदला और उसको अंततः 2 सांसद से वो 350 सांसद तक पहुंचे। लेकिन बहन जी ने अपनी वैचारिक स्थिति को उसी दिन कंप्रोमाइज कर दिया था जिस दिन भाजपा के साथ गठबंधन किया, पहला। उसके बाद दूसरा, जब वो सतीश शर्मा और आज के हमारे स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी के साथ वो ब्राह्मण एकता सम्मेलन करवा रही थी और उनके साथ गठबंधन करके एक तरह से उनको पार्टी में ले करके, गठबंधन नहीं होता, सीधे सीधे पार्टी में ले लिया था और पार्टी में ले करके 2012 में सत्ता में आई थी। आप देखिए पहले कि 2012 से लेकर 2017 का शासन किस तरह का रहा है। उन्होंने पार्टी को खत्म करके उसको कंपनी बना दिया था, जिसकी वो सीईओ थी और उसके नीचे उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं था। वो सीईओ थी, उनके कहिए कि उनके चीफ सेक्रेटरी कह लीजिए, उनके प्रमुख सलाहकार कह लीजिए, उनके राइट हैंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सतीश मिश्रा जी थे। उसके अलावा पार्टी में कोई कुछ नहीं था जिसकी जरा सी भी आवाज उठती थी, जिसकी जरा सी भी बात होती थी, जिसको लेकर मीडिया में भी जरा सा हाईलाइट हो जाता था कोई, वो कुछ पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त हो या ना हो, अगर वो व्यक्ति मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा तो महन जी को अपने लिए खतरा महसूस होने लगता था और फौरन उसके पर कतर दिए जाते थे। जो ये पर कतरने की जो शिद्दत थी, आदत थी, वही इस स्थिति तक ले आई कि उनको अपना ही उत्तराधिकारी अपने रहते हाईलाइट हो रहा हो, हमसे आगे निकल रहा हो, हमारे ऊपर दावा कर रहा हो कल को, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सब न्योते की बात, इसकी बात सब बेमानी है। पार्टी का मिशन जो काशीराम जी के लिए एक नारा था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा। तो काशीराम जी का मिशन बहन जी ने काशीराम जी के साथ ही दफना दिया। आपको याद होगा जब काशीराम जी बहुत बीमार थे तो आप बताइए, आज करके मीडिया की सुर्खियां भी रहती थी, पार्टी के कैडर तो छोड़िए, छोटा कार्यकर्ता तो छोड़िए, पार्टी के बड़े नेताओं की, काशीराम जी के साथ में रहने वाले नेताओं की मुलाकात काशीराम जी से नहीं हो पाई थी। जी जी, किसी से भी मिलने की उनको इजाजत तो नहीं थी, इतना वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती थी। तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना बहुत पुरानी है। अच्छा हयात भाई, क्या ये सिंपल सी बात है कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी बन गए थे और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बड़े आक्रामक हो रहे थे, इसलिए मायावती ने उनको बाहर कर दिया? इतनी सिंपल बात है क्या, या इसके पीछे कोई राजनीतिक ताकतें हैं, राजनीतिक आइडियोलॉजी है कोई? बिल्कुल सिंपली बात, बिल्कुल उतनी सीधी बात नहीं है। उसके पीछे भी कुछ और, पर्दे के पीछे और भी कुछ है। बिल्कुल सही बात है। अब वो पर्दे के पीछे क्या है, वो एक तो जन चर्चा है। एक जन चर्चा है कि वो बीजेपी के दबाव में है। क्यों बीजेपी दबाव में है? उनके जो अघोषित संपत्ति को लेकर के जो उनकी जांच, जो सीबीआई, जो ईडी के मामले हैं, वो चूंकि दबे हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो चुपचाप उसको नहीं चाहती कि बीजेपी में घुटकियां तने, बीजेपी उनसे नाराज होए, इस तरह के एक्शंस हुए। एक तो यही इशारे तो राहुल गांधी ने भी किए हैं। अभी हाल में राहुल गांधी ने सीधे आक्रमण किया है कि बहन जी अपनी ताकत से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहा ये जन चर्चा है। हम लोगों के पास जो सुनी सुनाई बात है वो है, हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते। इस पे कोई किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ना भाजपा का है ना बसपा का है। नहीं, कांग्रेस
भाई कांग्रेस लेकिन एक मुख्य कांग्रेस- विपक्षी दल कांग्रेस है की जो और इस प्लान है- देश में नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के बाद दूसरा बड़ा पद है नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रही है मायावती, और पहली बार बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने कहा है। फिर नेता प्रतिपक्ष ये भी बताएं कि क्यों कंप्रोमाइज कर रही है, और क्या नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी केवल इस भरोसे है कि बहन जी जो है मजबूती से लड़े तब वो बीजेपी से फाइट कर पाएंगे? ठीक बात है। ये चीज नहीं चाहती। देखिए, जो बात है, जो चर्चा में जो बात है, वो जो एक प्रत्यक्ष है जो सामने है, वो सामने ये है कि बहन जी की जो कार्यशैली है, जो बहन जी कार्यशैली हम लोग अब तक देखते हैं कि उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हो, चाहे और भी रामजी सुमन रहे हो, जो भी बड़ा नेता रहा हो, उन्होंने उसको पार्टी से हटाने में, पार्टी से अलग करने में सेकंड भर का भी संकोच नहीं लगाया। ठीक है, हाथ भाई मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सलूने वशिष्ठ फिर से जुड़ गए हैं, कुछ नेटवर्क व्यवधान के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। श्याम सलूने जी, बार बार ये कहा जाता है कि भाई आपकी पार्टी कहीं ना कहीं मायावती को कहीं ना कहीं धमकाती रहती है, और इसकी वजह से वो जब भी आपकी पार्टी के खिलाफ कोई माहौल बनता है तो वो कहीं आकाश आनंद को निकाल देती हैं, कहीं किसी को निकाल देती हैं, कहीं ये कर देती हैं, कहीं वो कर देती हैं। ऐसे आरोप विपक्ष के लोग लगाते रहते हैं। ये एक अलग पहलू है। लेकिन बहुजन मूवमेंट जो काशीराम ने खड़ा किया था, वो बहुजन मूवमेंट कहाँ पर आकर पहुँचा है, वो जरा बताइए दर्शकों को। बहुजन मूवमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, बोलिए। श्याम सलोनी जी बोलिए, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे आपको। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए कृपया। देखिए दुर्गेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की नीति, मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास, ये सब हमारी जो नीतियां हैं, मायावती जी को दलितों ने दलित की बेटी समझ करके वोट किया था, लेकिन दलित की बेटी निकल गई दौलत की बेटी। उन्होंने दलितों को तो एक साइड पर छोड़ दिया। जब उन्होंने दलितों को छोड़ दिया, उसके बाद में समाजवादी पार्टी भी आई। ये दोनों पार्टियां दुर्गेश जी, दोनों के नेता, मायावती जी ने तो आज किया है, समाजवादी पार्टी पहले कर चुकी थी, उन्होंने भी ये किया था। उन्होंने शिवपाल चाचा को भी हटाया था, पिताजी को भी साइड पे किया था। तो ये सत्ता के लिए ये लोग, इनका काम है ये। आज हो क्या रहा है, जो भी कोई कार्य होता है तो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बता देते हैं विपक्ष के लोग, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। आज चलिए, ये तो राजनीतिक लोग हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई अपना फैसला करती है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रही है। ईडी कोई कार्य करती है तो बीजेपी के इशारे पर करती है। इलेक्शन कमीशन तक पर ये आरोप लगा देते हैं। लेकिन अभी सच्चाई क्या है, जो हम जहां तक हमने समझा है राजनीति में, मायावती जी ने जो आज जो स्टैंड लिया है, इसका कारण है कि मायावती जी की लोकप्रियता दलित समाज में कम हो गई है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 303 करोड़ शौचालय उत्तर प्रदेश में दिए। जनता क्या चाहती है सरकार से? जनता चुन के आपको भेज रही है, आपसे क्या उम्मीद करती है? जनता की बेसिक जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। जब आप जनता को मकान नहीं दे सकते हो, आप जनता को रोटी नहीं दे सकते हो, भोजन नहीं दे सकते हो जी, आप जनता की दैनिक जरूरतों को पूरी नहीं कर सकते हो, उस जनता से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो आपको वोट करेगी? मोदी जी ने ये किया है। 3 करोड़ उत्तर प्रदेश में शौचालय, इज्जत घर, हमारी बहन बेटियां, दलितों की बहन बेटियां और भी तमाम जातियों की, वो जाकर के खुले में जाती थी शौच के लिए। अगर कोई बस निकल रही है या कोई कार निकल रही है तो बेचारी खड़ी हो जाती थी। ये उस चीजों को भूल गए। इसलिए जब उनको घर मिला है, आज उनके पास झोपड़ी में रहते थे, मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री जो आवास योजना में हमने मकान दिए उनको, हमने उनको पानी दिया है। जो धुएं में जंगल से लकड़ी लाती थी, खेत से लकड़ी ला के खाना बनाती थी दुर्गेश जी, उनको गैस मुहैया कराई भारतीय जनता पार्टी ने। बेचारी आंखें फूट जाती थी। 40 साल की उम्र में एक महिला लगती थी 70 साल जैसी। वो मोदी जी ने उनसे जीवन दिया है, और जीवन कोई इसलिए कोई एहसान नहीं किया है, उन्होंने हम पर विश्वास किया है मोदी जी पर। और मोदी जी का बार बार कहना है सबका साथ सबका विश्वास। यही कारण है
कि मायावती जी की कुर्सी खिसक रही है और अब वो महसूस कर रही है कि दलितों के नाम पर एक दूसरा नेता खड़ा हो गया है, चंद्रशेखर। ये सब एक स्टंट है, आकाश को हटाना, उसको देखिए, ये एक परिवार के लोग हैं। मायावती जी ने इतनी दौलत इकट्ठी की है, कहाँ ले जाएंगी? दलितों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार बनी, आपने हाथियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, आपने तमाम मूर्तियां बनवा दी। अपनी जीते जी मूर्ति कोई बनवाता है क्या? अरे उस गरीब को बेचारा एक जूता काटने वाला एक मोची में, तो दलित को एक किसी को इन्होंने एक सुविधा दी हो, ये चाहते ही नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अभी देखिए दिल्ली में चुनाव हुआ, बड़ी मैं आपको हास्यास्पद बात बतला रहा हूँ, दिल्ली में चुनाव हुआ, अब कांग्रेस को महाराष्ट्र के इनके नेता कहते हैं भाजपा की बी टीम है ये, और इनका आपस में एडजस्टमेंट नहीं है। ये सब लोग लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग हैं, कब साथ आ जाए कब ये साथ छोड़ दें। ये पीडीए जातियों में बांट दो, ये जातियों से राजनीति चलती है क्या? देश चलेगा क्या जातियों से? अरे जातियों से ही चल रहा है भाई, जातियों से चल रहा है। आपको भी जातियों पे भरोसा है, आपको भी जातियों पे भरोसा, जाति कॉम्बिनेशन आप भी करते हैं, राजनीति तो जातियों से चलेगी। देश किससे चलता है मुझे पता नहीं, ये मोदी जी जाने। देश किससे चलेगा ये मोदी जी बताएंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि बिना जाति की कोई पॉलिटिक्स भारत में कर नहीं सकता, हो नहीं सकती। देखिए सर, इन्होंने पीडीए बना करके क्या था, लोगों को भ्रमित किया हुआ है। उसी भ्रम में इन्होंने लोकसभा में वोट ले लिए, और पीडीए है क्या इनका? पीडीए पे चर्चा करेंगे आज पीडीए पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम दलित मूवमेंट पे चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप की तरफ जाएंगे, प्रदीप पुरी। अब कुल मिला के हयात उमर साहब ने कहा कि भाई ये मायावती का जो ईगो है उसकी वजह से वो चाहती नहीं कि कोई उनके सामने नेतृत्व खड़ा हो। ये बड़ी सरल सीधी बात बता दी है साहब ने, मेरे गले नहीं उतर रही सीधी सीधी बात ये। प्रदीप कोरी, इस देश में मान्यवर काशीराम जी आए, और काशीराम जी आप सब जानते हैं कि साइकिल से निकले, उस मूवमेंट को खड़ा किया। बहन जी ने सबसे ज्यादा उस मूवमेंट का फायदा लिया, और जब तक काशीराम जी के विचारों पर चलती गई बहन जी, तब तक सरकार बनती चली गई। बहन जी के कारण जो है काशीराम का मिशन कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उस मिशन को उठाने के लिए अब समाज में और भी लड़के आ गए हैं, वो सब काम कर रहे हैं। बहन जी पर लेकिन तनिक भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहन जी के मैंने कहा कि पहले वो अब वैचारिक रूप से वो जब पढ़ती हैं तभी देखिए कि कुछ पेपर लेती है इसी तरीके से, और पढ़ती है तो उसमें गलतियां करती रहती है। आज आपने देखा जब उनका जो पत्र जारी किया है उसमें भी पारिवारिक मामला है। अरे आप परिवारवाद से उठिए, समाज में बहुत दिक्कत है, बहुजन समाज को नौकरी नहीं लग रही है, बहुजन समाज का प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुजन समाज के लोग आज खाने बिना जो है मर रहे हैं, बहुजन समाज से हत्या हो रही है, बहुजन समाज का आरक्षण खत्म हो रहा है, इसकी आप बात कहाँ करती हैं? वही बात से तो आप ऊपर आई थी। आप एक देश में आयरन लेडी जानी जाती थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहन जी को भी चेताना चाहते हैं कि आप आयरन लेडी थी, किससे डरेंगी आप? अरे धन कोई लेकर के गया है। यही तो दिक्कत है, यही तो बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, ये बात बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं कि बहन जी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रही हैं। डीपी यादव, नहीं बहन जी कंप्रोमाइज नहीं कर रही है सर, बहन जी कंप्रोमाइज नहीं कर रही हैं, वो कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर रही। बस उनको थोड़ा सा क्योंकि वो शुरू से ही इस बात के लिए उनके अंदर ईगो हो कि जो कुछ हूं मैं ही रहूंगी, और इसी कारण उनकी किसी दल से भी नहीं बनती है। जब भी ईगो वाला नेता हो जाएगा तब उसका कहीं कहीं से उसका खात्मा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास 2 मिनट है, तो मैं बाकी लोगों को ले लेता हूँ। बोलिए कंप्लीट करिए। कबूतर जैसे है, वो ये डरता रहता है कि बिल्ली आएगी तो आंख बंद कर लेता है, उसी तरीके से लेकिन मारा जाता है। बहन जी सोच रही है हम बहुजनों की बात नहीं उठाएंगे, आंख बंद कर लेंगे तो हमारा पार्टी बच जाएगी, ना आप बचोगी ना पार्टी बचेगी। इसलिए आपको जो है अगर बहुजन समाज का हित की रक्षा करना है, आंख खोलिए, अपने आगे बगल दाएं बाएं जितने जो। ठीक है, बहुत अच्छे नोट पर आप इस चर्चा को ले गए हैं। डीपी यादव, बहुजन का हित कैसे होगा? जल्दी से 40 सेकंड में, बहुत जल्दी अनम्यूट करिए। बहुजन का हित होगा। और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो पार्टियां मूवमेंट लेकर के चलती हैं वही आगे सरवाइव होती हैं, और कहीं ना कहीं जो अपने
मूवमेंट से समझौता कर लेती हैं तो वो अतीत की बातें हो जाती हैं। देखिए, वो मूवमेंट था, मान्यवर कांशीराम जी ने चालू किया था और उसको आगे लेकर के बहन जी चली, लेकिन क्यों वो विचलित हो गई, मैं बार बार ये बात कहता हूँ चैनलों पर, वो वही बता सकती हैं। और कुछ साल पहले हम लोग को याद है, उन्होंने कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी बहुजन समाज से ही होगा, लेकिन वो मेरे परिवार का नहीं होगा, ये बात उन्होंने बताई अब थी। तो कह रहे हैं उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा, हम ही रहेंगे। अब तो खत्म कर दिया उन्होंने मामला ही पूरा। परिवार के ही अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किए और उसी को फिर बेदखल कर दी। तो ये घाल में क्यों आ रहा है उनके विचारों में, बार बार क्यों भ्रमित हो जाते हैं? मुझे तो बहुजन मूवमेंट की चिंता है डीपी यादव। मैं सतीश सिंह की तरफ रुक रहा हूँ। सतीश सिंह, मात्र 20 सेकंड में मैं आपकी बात जानना चाहता हूँ कि बहुजनों का हित कौन करेगा, कैसे होगा? सतीश सिंह। देखिए सर, हम लोग तो बहुजनों को और सभी दलों, सभी जातियों को हम लेके चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से चल रही है और हम स्वागत भी करते हैं। हाँ, किसी को अगर कोई मतलब कहीं से नहीं मिल रहा है तो हमारे परिवार में उस का पूर्णता सम्मान है और हम उनकी आवाज बने। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम टिप्पणी है तुम्हार? वही विचार को लेके चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। है तुम्हारे साहब अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम में? आया साहब अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षिप्त। देखिए, बहुत शुक्रिया थे। जैसा आपने भी कहा कि उन्होंने कह दिया है कि अब उनके रहते जीवित रहते कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। इन्होंने कल साफ संदेश दे दिया है कि अब जो ये उठापटक है, अगर अंदरूनी पारिवारिक कलह है मान लीजिए, तो वो वहां से खत्म हो जानी चाहिए। हम किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना रहे। जिसको कार्यकर्ता के तौर पे यदि काम करना हो तो वो काम करे और बाद में ये तय होगा, मेरे बाद या शायद कैडर तय करेगा या पार्टी तय करेगी या शायद जनता तय करेगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। बहुत शुक्रिया साहब। प्रदीप कोरी जी, श्याम सलोना जी, सतीश सिंह नायक, डीपी यादव और तमाम दर्शकों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुजन मूवमेंट जो बड़ी मुश्किल से कांशीराम जी ने खड़ा किया, वो मूवमेंट क्या लूट गया, राजनीतिक दलों ने लूट लिया, या मायावती ने खुद ही उस बहुजन मूवमेंट को खत्म कर दिया? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार।